लोग जानते हैं कि खरपतवार आखिर होते क्या है। हमारा भोजपुर जिले का संदेश प्रखंड का इलाका सोन नदी के तट पर स्थित है। इस वजह से ये क्षेत्र सिंचित मैदान और रेत के तटीय पट्टी का एक अनोखा संगम है। यह क्षेत्र उपजाऊ है तथा कई प्रकार की फसलें के साथ साथ विभिन्न खरपतवारों का भी व्यापक स्तर पर पैदावार यहाँ होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ चित्र लगाए हैं जो कि हमें इसके बारे में अध्ययन किया। तो पहला जो है ये पुरुष है, अकरकरा, जंगली पुदीना, भृंगराज, चिड़चिड़ी, खस, गाजर घास, झलास, कास घास, मोथा, बथुआ, करनी और नोनी। तो इसकी विशेषताएं ये है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। इन्हें फैलने के लिए अधिक खाद आदि की जरूरत नहीं होती है। इनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। तो आइए हम लोग खरपतवार के बारे में जानते हैं। खरपतवार वैसे पौधे हैं जो बहुत यातायात मात्रा में अनचाहे रूप से उग जाते हैं। इन्हें उगाने के लिए कोई कुछ करना नहीं पड़ता, ये अपने आप से उग जाते हैं। हम जैसा जानते हैं कि हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। यह अनंत समय से वनस्पति संसाधन हमारे जीवन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करता है। ये खरपतवार आयुर्वेदिक का नींव है। हम लोग जानते हैं कि पहले हमारा भारत देश जो था उसमें औषधियाँ बहुत चलती थी। हमारे ऋषि मुनि थे वो औषधि का प्रयोग करते थे। तो हम खरपतवार के प्रयोग देखते हैं वस्तु के रूप में और दूसरा है खाद्य सामग्री के रूप में। खाद्य सामग्री के रूप में भी दो पार्ट में डिवाइड है, सीमित प्रयोग और दूसरा है नियमित प्रयोग। सीमित प्रयोग में जड़ी बूटी, दवा, रसायन आदि और नियमित प्रयोग में शाक सब्जी के रूप में। हमने अपने स्कूल के 1 किलोमीटर की त्रिज्या में जब हम लोग अध्ययन किए तो हमारे स्कूल को मार्च करके चले तो हमारे स्कूल में के पूर्व साइड में सोन नदी है, पश्चिम में खेत मैदान है और उत्तर और दक्षिण फुलाड़ी और नीलपुर की आबादी है। जब हम लोग खेत में गए और इसके बारे में खरपतवार के बारे में अध्ययन किया तो हमें जो सबसे ज्यादा दिखाई दिया वो था मोथा और दूसरा था भृंगराज, फिर चिड़चिड़ी, जंगली पुदीना, अकरकरा। फिर हम लोग सोन नदी के तट पर गए और वहाँ पर जो हमें दिखाई दिया सबसे ज्यादा जिसके बारे में जो घास हमें दिखाई दी वो था कास घास, झलास, खस, कुटुस और चिड़चिड़ा। फिर हम लोग गांव के आबादी में गए जैसे कि नीलपुर और फुलाड़ी की तरफ जो गए। जब यहाँ पर गए तो हमें सबसे ज्यादा जो दिखाई दिया वो था गाजर घास, कुटुस, जंगली पुदीना, चिड़चिड़ा और अकरकरा। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर इस पुटुस ये सब का आखिर उपयोग क्या होता है। तो जो पुटुस होता है वो मधुमक्खी आकर्षक होता है। त्वचा बीमारी, सर्दी खांसी के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो अकरकरा है वो मुंह में छाली का प्रयोग किया जाता है। दांत दर्द जब होता है तो इसमें भी उपयोग किया जाता है और पाचन से ये राहत दिलाता है। जंगली पुदीना है, त्वचा के घाव को ठीक करता है, मच्छर विकर्षण घोल होता है। भृंगराज जो होता है इसे जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है। बालों का स्वास्थ्य, खुजली, जलन सब में इसका प्रयोग होता है। जो चिड़चिड़ी होती है इसके जड़ से दातुन करने पर जो दांत में जो कुछ दर्द होता है वो ठीक करता है। इसकी पत्ती का लेप सूजन को कम करता है। बीज का चूर्ण शक्तिवर्धक होता है। और जो खस है शरीर को ठंडक देता है। इसके जड़ का पहले लोग शरबत भी पीते थे लेकिन अब नहीं होता है। इसका जड़ का प्रयोग अब नहीं शरबत बनाने पीते हैं। नींद लाने में मददगार होता है। कूलर की जाली में इसका प्रयोग, कूलर की जाली में जो ठंडा ठंडा हवा होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कूलर की जाली में जो गाजर घास है ये जहरीले धातु निकल, कैडमियम इसमें पाया जाता है। गोबर के साथ मिलकर ये बायोगैस बनाता है। झलास, छप्पर, रस्सी, चटाई, टोकरी आदि इस सब में झलास का प्रयोग होता है। जड़ों का प्रयोग बीपी के इलाज में किया जाता है। कास घास, छप्पर बनाने में, ईंधन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जड़ का कांटा, डायरिया इस सब इसका उपयोग है। मोथा पाचन शक्ति बढ़ाता है, वृद्धिवर्धक होता है। बथुआ पौष्टिक हरी सब्जी, फाइबर, विटामिन से युक्त। करनी पालक वाला गुण पाया जाता है। एनीमिया रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है। और नोनी शाक कब्ज और पाचन समस्या को दूर करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में, वजन कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम लोग निष्कर्ष पाते हैं जहाँ एक तरफ ये खरपतवार फसलों की वृद्धि को रोकता है, मिट्टी के पोषक तत्वों का दोहन करता है, वहीं दूसरी तरफ ये मिट्टी के कटाव को रोकने में भी काम करता है। एक तरफ ये खरपतवार फसल संबंधी कई बीमारियों और कीटों के मेजबान होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कई बीमारियों की दवा और उपचार में भी इनका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग, खरपतवार का उपयोग डलिया, रस्सी, टोकरी, झाड़ू बनाने में इसका मुख्य समुदाय के लोग आधुनिकता के चकाचौंध में जी रहे हैं। समाज के यहाँ मतलब इसके जो अब तो लोग ये डलिया ये सब करना छोड़ दिए हैं। अब वो लोग ये सब नहीं करते हैं। इन प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटी इन्फेक्शन पौधों का व्यापक प्रयोग है। जानकारी केवल समाज के बुजुर्ग के पास है। इसका जानकारी अब के लोग से पूछेगा तो ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो बुजुर्ग है वो जानते हैं, जो धीरे धीरे उनके साथ खत्म हो रहा है। सरकार को धरातल स्तर पर छोटे मोटे बीमारियों का घरेलू उपचार के लिए अभियान चलाना चाहिए। इको फ्रेंडली वस्तुओं के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
इन खरपतवारों का उचित प्रबंधन व प्रयोग से हमारे पारंपरिक एवं प्रभावी नुस्खों का पुनर्जागरण होगा तथा इन खरपतवारों को विशिष्ट पादप का उत्साह मिलेगा। धन्यवाद। जी सर। सर आवाज अच्छा से नहीं आ रहा है सर, अच्छे से आवाज नहीं आ रहा था। जी सर, तो इसका साइंटिफिक नेम भी है सर इसके साथ में। सर हमने इनका प्रयोग किया है और पूरा जो अभी इनका उपयोग कोई नहीं जानता है वो फिर से हम लोग ये करवाने में है कि इसका उपयोग भी जानना चाहिए लोगों को। जो औषधियाँ है आजकल दवाई अब चल दिया है, सब कुछ सब थोड़ा सा भी कुछ होने पर दवाई लोग खा लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो कि थोड़ा बहुत औषधि काढ़ा लोग का प्रयोग होता है तो अच्छा होता है।